की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, सब तीर्थों की, सब भक्तों की, अब एक बार जोर से भारत माता की पार्वती ब्रह्मांड नायक भगवान श्री जी को साष्टांग, हनुमान जी को दंडवत, श्री जी गुरु जी के चरणों में नमन, तुलसीदास बाबा को वंदन। परम मंगल में श्री राम कथा में उपस्थित छोटे छोटे बाल वृंद, अहिल्यागारी जैसी माताएं बहने, भगवान प्रेमी वैष्णव सज्जन वृंद, संगीत आचार्य वेदाचार्य, व्यवस्था में लगे सभी सेवार्थी, आप लोगों के हृदय में प्रभु श्री राम की अद्भुत झांकी को देखते हुए, छवि को देखते हुए मैं आप लोगों को नमन और वंदन करता हूँ। आज कथा का द्वितीय दिवस है। मैंने कल बताया आपको कि कथा ये 4 जगह चल रही है और 5वीं जगह ये जहां श्रोता आप हैं। ये कथा हमें जानते ही कब मिलती है? ये कथा हमें जब मिलती है जब उसकी कृपा होती है। जैसे जब उसकी कृपा हुई तब ये मुझे मनुष्य तन मिला, क्योंकि आहार निद्रा भयमय धुनानी समान चैतान्या पशूनां और ज्ञानाधिको विशेषो ज्ञानीना पशुभिः समाना। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में हम मनुष्य मात्र एक प्राणी हैं जिनको सद्बुद्धि और बुद्धि दिया है भगवान। शेष बची 83,09,999। उन योनियों को देखिए, सुबह से शाम तक भोजन पानी की व्यवस्था चिड़िया भी करती है, हम भी करते हैं, सब प्राणी करते हैं। ऐसे ही प्रश्न सभी प्राणी करते हैं, हम भी करते हैं। एक सद्बुद्धि बुद्धि जो मुझे ईश्वर ने मुझे अलग से दिया है, प्रदान किया है, तो ईश्वर की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। तब 84 लाख लोगों में मुझे 84 लाख जीवों में मुझे प्रदान किया है, इसलिए उसकी कृपा है। और इस क्यों ऐसी कृपा की? 2 जीवों को क्यों नहीं दिया? एक ही जीव को क्यों दिया? वो एक जीव को इसलिए दिया कि जब हम 2 को ले देंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हमें इसलिए दिया कि हम अच्छे अच्छे कार्य करते रहें, अपने लिए कार्य करते रहें, और ये जो और 83,999 जीव है उनके लिए कार्य करते हैं।
उनके विषय में भी चिंता करना हमारा कार्य है। पौधों को भी जल देना हमारा कार्य है। ये इसलिए मुझे अब एक बात ये तय हो गई कि मुझे इसीलिए एक कार्य, मुझे अतिरिक्त ये सद्बुद्धि और बुद्धि दी गई कि जो 83,999 जीव है और इस प्रकृति पर जितने भी और भी चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें, उनको सुरक्षा व्यवस्था और उनको वो जीवित रहे, उनकी भी देख रेख हम करें, हमारी सुरक्षिता में रहे, इसलिए मुझे अलग से दिया गया। अब उसके बाद में ये हुई मनुष्यता, इसलिए मनुष्य नाम दिया गया। अब ये मनुष्यता ने भी, जैसे आप फसल लगाते हैं, आप कोई भी फसल लगाते हैं, फसल में रोग लगती है तो उसके लिए आप दवा छिड़कते हैं, लेकिन हमारी मनुष्यता न खराब हो तो उसके लिए दवा क्या है? ये कथा पांडाल। अच्छा, अब कथा किसकी सुननी है? यहाँ हमें मिलता क्या है इस कथा पांडाल में? कौन सी दवा छिड़की जाती है? ये श्री राम जी का चरित्र। देखिए, जब प्रभु ने, उस भगवान ने मुझे ये सब दिया तो सोचा कि अब ये मनुष्य को जीवन जीने की शैली कैसे बताई? तो जानते हैं, सद्बुद्धि देने के बाद में मुझे यहाँ भेजा और फिर खुद आए। खुद इसलिए आए कि हमें जीना सिखा पाए। तो जो 2 अवतार, 24 अवतार हुए, जिसमें 2 अवतार श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक अवतार हुआ रामावतार और दूसरा हुआ श्री कृष्ण अवतार। रामावतार में भगवान ने जी करके सिखाया। श्री राम जी के चरित्र से मुझे जीना आ जाता है। मुझे पति के साथ क्या व्यवहार करना है, मुझे पत्नी के साथ क्या व्यवहार करना है, हमें पड़ोसी के साथ क्या व्यवहार करना है, मुझे किसके साथ कैसा क्या व्यवहार करना है, कैसे रहना है, ये मुझे श्री राम जी का चरित्र सिखाता है। और जो कृष्ण जी का जीवन है, तो कृष्ण जी के जीवन में कृष्ण ने मुझे थ्योरी पढ़ाई, गीता का जो उपदेश दिया उसको मुझे करना है, कृष्ण जी की किए हुए को नहीं करना है। तो तुलसीदास बाबा ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो वो भी रामायण नाम दे सकते, लेकिन उन्होंने रामायण नाम नहीं दिया, उन्होंने नाम दिया श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस मुझे नाम इसलिए दिया उन्होंने कि जिस मानस माने होता है बुद्धि, विवेक, जिस मानस पर मतलब जिस बुद्धि पर चरित्र चढ़ जाए, किसका? श्री राम जी का। हमारे प्रभु श्री राम जी का चरित्र जिस बुद्धि पर चढ़ जाए उसको जीना आ जाता है, उसको मनुष्यता आ जाती है। इसीलिए उन्होंने अवतार लिया और तुलसीदास बाबा ने इसको बड़े सरल शब्दों में हमारे गांव वाली भाषा में इसको लिख करके रख दिया। संस्कृत में नहीं लिखा, हम लोगों के लिए लिखा, जिसको हम सरलता से समझ और नाम दे दिया श्री रामचरितमानस। अब ये श्री राम जी की जो कथा है, जो श्री रामचरितमानस की जो कथा है, ये 4 जगहों पे चल रही है। एक चल रही है जो पहली कथा है जिसको हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये तुलसीदास बाबा सुना रहे हैं। कहा? काशी में 80 घाट पर वक्ता है तुलसीदास बाबा और ये शरणागति घाट है। एक बात और साथ में ये जो कथा पांडाल है, ये समझिए एक सरोवर है, एक सरोवर है और इस सरोवर में 4 घाट, वही 4 घाट एक जैसे शरणागति घाट जो काशी में है।
तुलसीदास बाबा संतों के बीच में कथा सुना रहे हैं, जिसका अर्थ मैंने कल आपको बता दिया, उन्होंने जो महात्म बताया। दूसरी कथा जो काशी में सुना रहे हैं तुलसीदास बाबा, वो अभी जो मैं आपको जो कथा सुनाऊंगा, अभी आएगा प्रसंग प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज जी को जो प्रसंग सुना रहे हैं, वही प्रसंग तुलसीदास बाबा सुना रहे हैं। अब तुलसीदास बाबा कौन सा प्रसंग सुना रहे हैं? जिस प्रसंग सुना रहे हैं कैलाश पर्वत पर भोले बाबा, और श्रोता है मां पार्वती, खुद आदिशक्ति मां पार्वती, वो जो है श्रोता। और भोले बाबा किस कथा, भोले बाबा ज्ञान मार्गी ज्ञानी है भोले बाबा। भोले बाबा कौन सी कथा को सुना रहे हैं? जिस कथा को नीलगिरी पर्वत पर ये भक्ति मार्गी है श्रोता वक्ता काकभुजुंडी जी महाराज, और वहां पर श्रोता है हमारे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज। तो कल मैंने आपको जो प्रसंग जहां पे छोड़ा था, वहीं से हम अपना प्रसंग शुरू करेंगे। उसके पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ये श्री राम कथा है। श्री राम कथा मतलब देखिए मंगलाचरण किया जाता है। पहले जो श्रोत वक्ता होता है वो मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण सीधा अर्थ कहता है कि हम मंगल आचरण में आ जाए। अब बहुत कुछ आ रहा है इसमें। अब आप लोग भी हमारे साथ संकीर्तन करेंगे, मंगलाचरण करेंगे, फिर राम कथा के अधिकारी बने। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन इस कथा पांडाल में जानते हैं वो लोग आ पाते हैं जैसे मनुष्य तन हमें बड़ी कई जन्मों की तपस्या से हमें मिलता है, ऐसे इस कथा पांडाल में वो आ पाते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। जानते हैं आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाए। जानते हैं कठिनाई कौन सी है और कृपा उनकी कृपा होती है तब आप पाते हैं। कौन सी दो कठिनाइयां हम आपको बताएं।
गृह कारज नाना जंजाला, घर में घर की काटी, ये बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा रहता है। एक कार्य के बाद दूसरा, दूसरे कार्य के बाद तीसरा। आप बहुत चाहते हैं कि हम जाएं, तब तक आपका रिश्तेदार आ जाता है। कहता है जब रिश्तेदार दरवाजे पर आ गया तो आप चाहते हुए भी नहीं आ पाते। जब वो चाहता है, जब राम जी की कृपा बनती है, तब आप आ पाते। ऐसे ही तमाम कार्य। फिर जानते हैं सब कार्यों से मुक्ति मिल पाती है, और जब आप घर से निकलते हैं ना, तो एक नदी फिर पड़ जाती है, बहुत बड़ी नदी। ऐसी नदी, नदी कुतर भारी, कुतर की नदी। आपके मित्र मिल जाते हैं। अरे कहाँ मित्र, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई श्री राम जी की कथा चल रही है, चलो वहां चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? ये सब बाबाओं का काम रहता है। और बहुत कथा सुनी है यार। श्री राम जी की कथा आपने नहीं सुनी है क्या? श्री रामचरितमानस आप नहीं पढ़ते हैं क्या? चलो फिर कभी, चलो आप जो बढ़िया जो है चुनाव चल रहा है आज करके, बढ़िया लस्सी मिलेगी पीने के लिए, वहां चला जाएगी। अभी पिज्जा मिलेगा, हाँ चले गए उधर, मतलब नहीं आ पाए। कभी कभी क्या होता है कि आप आ जाते हैं और आने के बाद में घर से फोन आ जाता है कि कुछ लोग आ गए हैं दरवाजे पे, बेटा का जो है कि शादी वाले आ गए। अब आप कथा छोड़ के जाना पड़ता है, मतलब आप आ करके भी चले जाओ। तो आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनवाई न जाई। जब श्री राम की कृपा नहीं होगी तब तक आप पहुंच नहीं। हाँ यजमान लोग बन के कब कैंसिल हो जाए पता नहीं। लेकिन ये जो कथा है जानते हैं, ये कामधेनुआ गाय है, ये आपके पापों के सभी पापों का नाश करके और आपको सुख प्रदान करती है ये गाय। ये कौन कौन कहता है? तुलसीदास बाबा कहते हैं संतों से। और जो दूसरे वक्ता है याज्ञवल्क्य जी महाराज क्या कहते हैं जानते हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि ये ऐसी कथा है कि आपके सभी पापों का नाश करके उसके लिए काली महिषासुर मर्दनी है ये कथा, काली है ये कथा। आपके सभी अवगुणों और पापों को नाश करके ये कथा आपके लिए पूर्ण प्रदान करती है, जो आपको आगे ले जाती है। और ये कथा जानते हैं, ये संतों के लिए, ये जैसे चकोर पक्षी होता है ना, चंद्रमा को जैसे चकोर पक्षी देखा करता है, ऐसे ही उसके लिए संतों की बड़ी कथा। और जानते हैं तुलसीदास बाबा कहते हैं, सुनो माँ पार्वती से कहते हैं, माई एक कथा, माई से कहते हैं तो वो भोले बाबा कहते हैं ये ऐसी कुल्हाड़ी है जो आपके पापों का नाश करती है, और अगर संशय रूपी पक्षी है तो ताली का काम करती है और आपके संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। लेकिन जो आपके पहले सबसे चौथे वक्ता है जानते हैं, जहां से कथा चलती है, जो नील पर गिरी पर्वत पर कथा चल रही है ना, जानते हैं यहाँ पर जैसे जो वक्ता है वो कथा की महिमा गा रहे हैं तीनों जगहों पर,
श्रोता है वही गाने लगते हैं कथा। जानते हैं एक बार जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, राम रावण के युद्ध के समय